ठीक है, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, आपकी जो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो भी हो रही है उसके अकॉर्डिंग हाँ ठीक है, वैसे एक क्लास बन चुकी है। हाँ नहीं नहीं ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे खजूर, और आप भी हो खजूर, हाँ आप भी हो, है ना? आप हो ना खजूर? आज देखो इतनी सर्दी है ही नहीं और फिर भी आप लोग सर्दी सर्दी कर रहे हो। बस मेरे पैर दूज रहे हैं, हाथ दूज रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं हो रहा है ना? ठीक है, तो खजूर, ठीक है, लिखो इसके अंदर खजूर लिख रहे थे। और खजूर के अंदर जो फलों की तुड़ाई अवस्था होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। क्या होती है? तुड़ाई अवस्था अलग अलग प्रकार की होती है खजूर के अंदर। जैसे आपने देखा होगा खजूर, जैसे कोई भी फल होता है तो शुरुआत में पूरा ग्रीन अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है? ग्रीन अवस्था में होता है। अरे कौन सी अवस्था में होता है? ग्रीन अवस्था में। फल होता है ना वो ग्रीन अवस्था में होता है। उसके बाद में वो फल किस अवस्था में बदलता है? हल्का पीला, लेकिन ठोस होता है। हल्का पीला लेकिन क्या होता है? ठोस होता है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कि थोड़ा सा और पकता है तो उसका क्या होता है? जो फल होता है ना उसका आगे वाला भाग नरम हो जाता है और पीछे वाला भाग क्या कठोर होता है। अरे आगे वाला भाग क्या होता है? नरम, और पीछे वाला कठोर होता है। फिर इसके बाद में एक अवस्था आती है कि इसके अंदर पूरा फल क्या हो जाता है? चलो ठीक है, तो खजूर की तुड़ाई की अवस्थाएं लिखो रे। अरे काय की दो की अवस्था लिखो। पहली अवस्था लिखो गंडोरा या कीमरी अवस्था। हाँ पूरे रुके ठीक है, तो पहली अवस्था कौन सी है? गंडोरा या कीमरी अवस्था। कौन सी अवस्था? गंडोरा या कीमरी अवस्था। ठीक है, तो ये अवस्था कौन सी होती है खजूर की? अभी मैंने बताया था ना, पूरा फल सख्त होता है, ग्रीन अवस्था में, हल्की पीली अवस्था में चेंज होने लगता है। समझ गए ना? तो लिखो इसके अंदर, जब फल पूर्ण विकसित हो, ठीक है, लिखो जब फल पूर्ण विकसित हरे व सख्त होते हैं तो, बस इतना ही लिख लो। क्या लिखोगे इसमें? हरे, पूर्ण विकसित हरे और सख्त होते हैं। कहाँ मिली है? मोनिका कौन सी मिली है? मोनिका कौन सी मिली? पूजा को कौन सी मिली? लगाई? हाँ लिखो आगे। डोका अवस्था, दूसरी अवस्था लिखो डोका। है अब बाद में करेंगे। ठीक है, डोका अवस्था। डोका अवस्था में क्या हो जाता है बताओ? फल पीले होने लग जाते हैं लेकिन सख्त होते हैं। पीले होने लग जाते हैं लेकिन कैसे होते हैं? सख्त होते हैं। लिखो पूर्ण विकसित फल जिनका रंग पीला या लाल हो जाता है, पीला या लाल हो जाता है। पूर्ण विकसित फल जिनका रंग लाल हो जाता है, पीला या लाल हो जाता है। अरे बंद कर दो यार। ठीक है, आगे लिखो। इस अवस्था पर राजस्थान में फलों की तुड़ाई होती है। लिखा रही है? लिखो लिखो ऐसे फलों का, ऐसे फलों से
छुआरे बनाए जाते हैं, छुआरे बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं रे? छुआरे। क्या बनाए जाते हैं? छुआरे। ठीक है, आगे लिखो डेंग या रुतब अवस्था। आरती को नाम डेंग या रुतब अवस्था। लिखो डेंग या रुतब अवस्था। लिखो इसमें डेंग या रुतब अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी होती है? इसके अंदर क्या होता है कि फल के आगे वाला भाग नरम हो जाता है और पीछे पिछला भाग क्या होता है? ठोस होता है, कठोर होता है। ठीक है, तो लिखो इसके अंदर इस अवस्था में फल का अग्रभाग नरम तथा पिछला भाग सख्त रहता है। सख्त रहता है। इस अवस्था में फलों की तुड़ाई खाने के लिए करते हैं, खाने के लिए। इसमें छुआरे बनाने के लिए, इसमें खाने के लिए। अब लास्ट अवस्था लिख लो पिंड या टेमर अवस्था। टेमर कौन सी अवस्था? पिंड या टेमर। पिंड खजूर, ठीक है, आते हैं ना पिंड खजूर, 50 ग्राम 2 पैके। हाँ वही। ठीक है, फल लिखो फलों के पूर्ण पकने पर तोड़ा जाता है। मान तो वही टोपी की कौन लिखा है जो लिखो चलो पिंड या टेमर लिख लिया। तोड़ा जाता है। तो दादा जूता करवा दो। पिंड या टेमर, ठीक है, लिख लो इसमें। इस अवस्था में फलों को पूर्ण पकने पर तोड़ा जाता है। आ जाओ कौन है? पिंड या टेमर, पिंड या टेमर, ठीक है। तो इस अवस्था में फल पूर्ण रूप से पक जाते हैं, तो उस अवस्था में फलों को तोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? फलों को पूर्ण पकने पर तोड़ा जाता है। इसके बाद में लिखो मेडजूल किस्में के पिंड सर्वाधिक प्रसिद्ध है। गया ना? पिंड सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। अब पता नहीं। अब देखो इसके बाद में प्रमुख किस्में ठीक है। अब देखो रे इसके बाद में प्रमुख किस्में, और प्रमुख किस्मों में लिखो पहले सबसे पहली किस्म है मोस्ट इंपोर्टेंट मेडजूल।
पहली किस्म का नाम लिखो मेडजूल। बड़े आकार के फल होते हैं इसके, बड़े आकार के फल होते हैं, छुआरा बनाने के लिए उपयुक्त है। छुआरा बनाने के लिए उपयुक्त है। और आगे लिखो पिंड खजूर के लिए सर्वश्रेष्ठ किस्म। पिंड खजूर के लिए सर्वश्रेष्ठ किस्म। इसका क्वेश्चन है जेड 2008 में क्वेश्चन इसका आ चुका है, ठीक है। इसके बाद में लिखो खद्रावी। ध्यान रखना इस चीज का कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है ना उसके अकॉर्डिंग पेपर निकाल लेना आप अपने, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखो खद्रावी, और खद्रावी किस्म में लिखो आप विशेषताएं। इराक की किस्म है, इराक की किस्म है, कहां की है? इराक की। और आगे लिखो इसमें छुआरा डोकावस्था पर तुड़ाई की जाती है। अगर डोकावस्था पर तुड़ाई करेंगे तभी तो छुआरा बनेगा, ऐसे कैसे छुआरा बनेगा? जाहिदी मैं तो नहीं जानता, आप ही जानते हो कोई। दिवाली ले रहा हो लिखो जाहिदी, जाहिदी लिखो। सख्त फल सख्त होते हैं इसके, फल सख्त होते हैं। कैसे होते हैं? सख्त होते हैं। और पिंड खजूर के लिए उपयुक्त, पिंड खजूर के लिए उपयुक्त होती है। पिंड खजूर के लिए उपयुक्त लिखो जाहिदी, लिख लिया। फिर इसके बाद में सामरान, अगली किस्म का नाम लिखो रे सामरान। देखो किस्मों का क्वेश्चन ऐसा है कि आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। सामरान, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट तो याद करनी है ना, जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसके वो तो याद करनी है। स्पेशल है कोई किस्म उसका तो आपको ध्यान रखना है। सामरान लिखो। गुलाबी रंग के फल, किस रंग के फल होते हैं? गुलाबी। कौन सी लबी? गुलाबी। गुलाबी रंग के फल होते हैं इसके। कौन से रंग के रे? गुलाबी रंग के। और छुआरा के लिए उपयुक्त, छुआरा के लिए उपयुक्त किस्म है। फिर इसके बाद में लिखो हलावी। हलावी लिखो रे। लिखो थार मरुस्थल हेतु उपयुक्त किस्म है। उपयुक्त किस्म है, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान के लिए उपयुक्त है। तो देख के बोलता है फिर। आगे लिखो बहरी। बहरी अगली किस्म है बहरी। जो भी है, अच्छा ये नहीं लिखा मैंने, ठीक है। 3 या था, 4 या था, 5 या 6 आती, ठीक है। हाँ लिखो बहरी
पीले रंग के फल, हमारे पापा सर पे कर रहा है एक बार सब पूरी बात देख रही है। लिखो इसमें पीले रंग के फल, अधिक उपज, अधिक उपज। और डोकावस्था पर खाई जाने वाली किस्म, डोकावस्था पर खाई जाने वाली किस्म। सुने और भी वही दस्ता atau lulus itu itu jadi benar itu di dari atas pun lagi pun बातें बाद में करना। लिखो खुनेजी, खुनेजी किस्में बहुत प्यारी है इसकी, खजूर की है, बहुत शानदार, बेर है, इनकी किस्में बहुत शानदार है। आपकी अलग थलग किस्में है ये, इनको आराम से याद कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे शामरान, जाहिदी, मेरजूल है, खुनेजी, खदरावीर, पहालीर, शामरान, इस प्रकार की किस्में। मेरे को 5 साल एक आधी साल हुई है, एक आधी साल ही। 3 साल लिखो रे, लाल रंग के फल, 5 साल लाल रंग के फल, फल कैसे होते हैं? लाल रंग के होते हैं। TSS 43% या डिग्री ब्रिक्स, जल्दी पकने। आवाज नहीं बस, ठीक है। लाल रंग की किस्म, ठीक है, इसके लाल रंग के फल होते हैं और TSS 43% या डिग्री ब्रिक्स और जल्दी पकने वाली 43, जल्दी पकने वाली। और TSS कितना होता है इसका? 43 डिग्री ब्रिक्स, मेरे जितना होता है, ठीक है। आगे लिखो रे, आगे लिखो नूर, नूर, ठीक है। इसके बाद में लिखो खल्लास, नहीं कुछ नहीं लिखना है, खल्लास। जाहिद हुआ लिखो रे आगे, इसमें लिखो खल्लास में लिखना है TSS 25 डिग्री ब्रिक्स से, TSS 25 डिग्री ब्रिक्स। इसका उत्पत्ति स्थान सऊदी अरब माना जाता है। और उपज लिखो 60 से 80 किलोग्राम पर प्लांट। उपज लिखो 60 से 80 किलोग्राम पर पौधा। अब आपको 50 किस्में लिखा दे तो भी वही बात है आपके लिए, 2 किस्में लिखा दे तो भी वही बात है तो 2 किस्में लिखाओ कि याद आप करोगे नहीं। आगे लिखो प्रमुख है, खजूर के प्रमुख रोग, खजूर के प्रमुख रोग लिखो। अंतः भूविस्तारी पहला रोग लिखो, अंतः भूविस्तारी पौध गलन रोग।
अंतःभूस्तरी पोदगलन रोग। और ये आप जानते हो क्या है, पोदगलन रोग है। पोदगलन मतलब इसके ऑफशूट क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, चल जाते हैं। हाँ गल जाते हैं। तो इससे ये कब होता है ये रोग, जब नमी अधिक होगी। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम कवक द्वारा रोग कारक का नाम लिख लो। फेवरेट नाम तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम कवक द्वारा अंतःभूस्तरी रोग होता है। क्या क्या ठीक है। इसके बाद में दूसरा रोग लिखो, नियंत्रण लिखाना है क्या, नियंत्रण बताओ, नियंत्रण बताऊं क्या नियंत्रण इसका, चलो बता देता हूं, लिख लो। ऑफशूट का चयन स्वस्थ पौधे से करें। पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है, रोगी पौधे से करनी नहीं है। और यदि फिर भी आपको ऐसे डर रहे कि ये रोग हो सकता है, इसलिए आप क्या कर सकते हो, कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर क्या करें, जड़ों को भिगोकर छिड़काव करके क्या कर दे, बुआई करें। स्वस्थ पौधे से ऑफशूट का चयन करें। और लिखो कार्बेंडाजिम या रिडोमिल 2% घोल में 2 से 5 मिनट तक डुबोकर बुआई करना चाहिए। ठीक है, कवक है तो कवकनाशी का प्रयोग करोगे। ठीक है, इसके बाद में लिखो आप ग्रेफियोला पत्ती धब्बा रोग। ग्रेफियोला पत्ती धब्बा रोग। ग्रेफियोला पत्ती धब्बा रोग। ठीक है, लिखो इसका रोग कारक लिखो, ग्रेफियोला फोइनिस कवक द्वारा रोग कारक। अब ये भी क्या है आपका, कवक है तो कवकनाशी का प्रयोग करोगे इसमें भी। ठीक है, तो नियंत्रण के लिए लिख लो इसके अंदर, ये सेम ही लिख देंगे। रोग ग्रसित भागों को काटकर हटा दे। ठीक है, लिखो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। अगला रोग लिखो खामेज रोग। देखो इसके रोग और कीट, रोग कारक लिखो इसका मुंगेनेला स्पीसीज, मुंगेनेला स्पीसीज के द्वारा यह रोग फैलता है। यह भी एक प्रकार का कवक है, यह भी एक प्रकार का क्या है, खामेज रोग। ठीक है, कवक है और कवकनाशी से इसका उपचार करोगे। ठीक है, लिखो रुको ये खामियां दिखाता है, ये अटैक कहां पर करता है, देखो इसका जो पुष्पक्रम होता है, इसका पुष्पक्रम, और इसका पुष्पक्रम क्या कहलाता है, स्पाइडेक्स। क्या कहलाता है, स्पाइडेक्स कहलाता है, स्पेडेक्स या स्पाइडेक्स भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, हाँ स्पेडेक्स।
ठीक है, क्या बोलते हैं, एस्पेडेक्स। और ये क्या करता है, ये जो रोग है, ये रोग कारक है, कवक है, ये क्या करता है, इसके पुष्प क्रम को पूरे को खराब कर देता है। किसको खराब कर देता है, पुष्प क्रम को। तो इसलिए ये रोग सबसे खतरनाक रोग है, ठीक है, कह सकते हो इसका, क्योंकि पुष्प क्रम पूरा खराब हो गया तो आपके फल उत्पादन होगा ही नहीं, ठीक है। तो लिखो इसके अंदर, इस रोग के कारण पुष्प मंजरी पर, इस रोग के कारण पुष्प मंजरी पर, पुष्प मंजरी पर भूरा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, भूरा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। पूरा रोग या पूरा क्षेत्र? भूरा क्षेत्र मतलब भूरा भूरा सा, मतलब पाउडर आ जाता है इसके ऊपर, ठीक है। आगे लिखो इसके बाद में एक घंटा पिया नियंत्रण लिखो, संक्रमित पुष्प कर्मों को जला दे, संक्रमित पुष्प कर्म को जला दे, संक्रमित पुष्प कर्म को जला दे, ठीक है। और दूसरा लिखो, लिखो आगे, कवकनाशी का छिड़काव करे, बोले तो कोष्टक में लिख लेना, बोर्डेक्स मिश्रण का छिड़काव करे। बैठा है चुपचाप, खजूर पूरा होगा आज। उतार लिया क्या, ठीक है। अब लिखो प्रमुख है, प्रमुख लिखो रे कीट, प्रमुख है कीट, प्रमुख कीट लिखो रे, लिख लिया क्या, टॉपिक लिख लो प्रमुख कीट। और इसका पहला लिखो ताड़ घुन, पहला कीट लिखो ताड़ घुन। हाँ कौन सा, ताड़ घुन लिखो। और साइट, और साइट रेनोसेरस, इसका जूलॉजिकल नेम लिख लो ताड़गुन का। ताड़गुन का वैज्ञानिक नाम लिख लो, और साइड से रेनोसेरस, ठीक है। यह कीट काले भूरे रंग का होता है, इसका रंग कैसा होता है, काला भूरा रंग। और इस कीट की सुंडी होती है ना, सुंडी, सुंडी पादप की जड़ों को नुकसान पहुंचाती है। सुंडी पादप की जड़ों को नुकसान पहुंचाती है। सुंडी जानते हो ना, ऐसे आती है सुंडी, हाँ वो वाली, अंगुली की तरह आती है। हाँ, इसके लिए लिखो नियंत्रण, इसके नियंत्रण के लिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करें। क्या होता है फेरोमोन ट्रैप, जानते हो ना फेरोमोन ट्रैप? ये एक प्रकार का मादा द्वारा स्रावित हार्मोन होता है जो क्या करता है, नर को आकर्षित करता है। तो इस हार्मोन के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर इस हार्मोन के द्वारा क्या किया जाता है, मादाओं को आकर्षित किया जाता है। अब सारी मादाएं सारे नर क्या हो जाएंगे, उस जाल में फंस जाएंगे, ठीक है। एक प्रकार का जाल होता है, जाल के अंदर जाकर फंस जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। अब सारे नर मर गए तो मादाएं जनन नहीं कर सकती, जनन नहीं कर सकती तो सुंडियां नहीं बन सकती, और सुंडियां नहीं बन सकती तो इसका मतलब पौधे को नुकसान भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, इसका नियंत्रण कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं? नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखो, लाइट ट्रैप का प्रयोग करें। लाइट ट्रैप का जो गाड़े प्रयोग, है लाइट ट्रैप का मतलब होता है जाल, और लाइट का मतलब उजाला, है ना। फेरोमोन का मतलब फेरोमोन हार्मोन, और ट्रैप का मतलब जाल होता है। ठीक है, तो ये हार्मोन का जाल होता है, ये लाइट का जाल। जैसे रात के समय आप बल्ब जलाते हो तो उसके पास बहुत सारे कीट पतंगे आ जाते हैं ना, बारिश के मौसम में आ जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो जैसे अभी भी जलाओगे तो अभी भी छोटे मोटे कीट पतंगे आ जाते हैं उसके पास, तो ये होता है लाइट ट्रैप होता है। और उस लाइट ट्रैप के नीचे की तरफ क्या रखा जाता है? पानी का टब रखा जाता है, जिससे क्या होता है, वो जैसे उसके पास आते हैं टकरा कर गिर जाते हैं, और नीचे पानी में गिरने के बाद में नष्ट हो जाते हैं। कुछ कीट होते हैं उस लाइट में क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लाइट ट्रैप। आगे लिखो, पौधे के पास नेफ्थलीन बॉल्स रख देने से, नेफ्थलीन बॉल्स रख देने से बॉल्स रख देने से कीट पौधे के पास नहीं आ पाता है। चलो ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका। अब लिखो इसके बाद में अगला कीट, अगला कीट लिखो, खजूर का स्केल। खजूर का स्केल रोग की सॉरी कीट, इसे फीता कर्मी भी बोलते हैं। इसे फीता कर्मी भी बोला जाता है, फीता कर्मी। ठीक है, फोइनिकोकस मार्लटी, इसका जूलॉजिकल नेम लिख लो, फोइनिकोकस मार्लटी, लड़ी नहीं लटी, फोइनिकोकस मार्लटी। लिखो इसमें, यह कीट पौधे की पत्तियों को खाकर नष्ट कर देता है। फोइनिकोकस मार्लटी, यह कीट पौधे की पत्तियों को खाकर नष्ट कर देता है। नियंत्रण लिखो इसका, नियंत्रण, प्राकृतिक शत्रुओं का प्रयोग करें। प्राकृतिक शत्रुओं का प्रयोग करें। अब प्राकृतिक शत्रु लिख लो यहां पर। ठीक है, लिखो प्राकृतिक शत्रु, लेडी बर्ड बिटल, लेडी बर्ड बिटल, ये एक प्रकार का पक्षी होता है जो क्या है कि आपका यहां पर जो ये खजूर का स्केल कीट है ना, इस कीट को खाता है चुन चुन कर, मतलब पसंदीदा कीट है इसका। हाँ, चुन चुन कर मतलब एक एक को ढूंढ ढूंढ के खा जाता है। ठीक है, कौन? स्केल किसका? लेडी बर्ड बिटल का। ठीक है, एक और लिख लो इसका, क्राइसोपर्ला। हाँ बिल्कुल, क्राइसोपर्ला। ठीक है, ये दो क्या है, इसके प्राकृतिक शत्रु है, इसको चुन चुन कर खाते हैं, तो इनका प्रयोग करें आप। ठीक है, और ये ना हो तो फिर क्या करें? इमिडा क्लोरपिड 0.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इमिडा क्लोरपिड 0.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। ये इसका नियंत्रण हो गया। उतार लिया। ठीक है, इसके बाद में लिखो महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु 2n लिखो 36
2n लिखो 36, फास्ट लिखो, पेज मत बदलो। हाँ 2n 36 लिख लिया। फल का प्रकार, एक बीजीय बेरी, एक बीजीय बेरी, खाने योग्य भाग, एक बीजीय बेरी, खाने योग्य भाग, पेरिकार्प, खजूर में खाने योग्य भाग लिखो रे। पेरिकार्प, ठीक है लिख लिया। पेरिकार्प लिख लिया क्या? इसके बाद में लिखो खजूर एक बीजपत्रीय पादप है। सगरा, भोजगा, जैसलमेर, सही है क्या ये बात? तो अरे लोकेश नहीं बोला आज? हाँ, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ है? सगरा, भोजगा, जैसलमेर, ठीक है। इसके बाद में लिखो विश्वविख्यात खजूर, सऊदी अरब में होता है। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो खजूर है वो कहाँ का है? जैसे संतरा कहाँ की है? महाराष्ट्र की। और राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? झालावाड़ की। तो वैसे ही है, सबसे अच्छी क्वालिटी का जो खजूर मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? सऊदी अरब से मिलेगा। फिर इसके बाद में लिखो केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान में, छोड़ो इसको, रहने दो, ये मत लिखो। आगे लिखो खजूर कैसा होता है? प्रोटो एंड्री, लिख लिया था क्या आपने? सबसे अच्छी क्वालिटी का या विश्व प्रसिद्ध खजूर सऊदी अरब, सबसे ज्यादा भी है। हाँ। आगे लिखो लिखो आगे मेटाजीनिया, बता रहे लोकेश? हाँ, तुड़ाई के पश्चात पेड़ों को काटना नहीं। लिखो रे आगे खजूर में फलों का बनना हुआ, खजूर में फलों का बनना हुआ, पकाई, पकाई परागण क्रिया द्वारा, परागण क्रिया द्वारा प्रभावित होती है। पकाई परागण क्रिया द्वारा प्रभावित होती है। इस क्रिया को मेटाजीनिया कहा जाता है। फलों का बनना व पकाई, मतलब फल पकते हैं और क्या होते हैं? बनते हैं। तो ये दोनों क्रियाएं किसके द्वारा निर्धारित होती है? परागण क्रिया के द्वारा निर्धारित होती है। आप भी जानते हो ये चीज, जानते हो ना? क्योंकि क्या होता है इसमें, खजूर में परपरागण पाया जाता है। अब आपको पता है इसमें क्या होती है? प्रोटो एंड्री प्रकार की स्थिति पाई जाती है। नर भाग पहले पक जाता है, मादा भाग बाद में पकता है। तो हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी मादा पक रही है, कौन सी मादा नहीं पक रही है। तो उस हिसाब से हमें परपरागण करवाना पड़ता है। इसमें बार बार हमें क्या करना पड़ता है? उसके ऊपर नर परागकणों को छिड़कना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से परागण की क्रिया ही क्या करती है? इस क्रिया को निर्धारित करती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मेटाजीनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ? ये पता नहीं।
ठीक है, लिखो आगे। मेटाजीनिया लिख लिया। लिखो छुआरा बनाने की उपयुक्त किस्में। छुआरा के लिए उपयुक्त किस्में। इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि छुआरा के लिए कौन सी है। लिखो केएमएस, खद्रावी, मेडजूल और सामरान। के एम और एस, खद्रावी, मेडजूल और सामरान, ये किस्में छुआरा के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। फिर लिखो ताजा खाने वाली किस्में, मतलब ताजा तोड़कर खाते हैं ना। ताजा खाने वाली किस्में, ठीक है। लिखो इसमें हल्लावी, हल्लावी। दूसरे लिखो खल्लास, बहरी, खुनेजी। खल्लास, बहरी और खुनेजी किस्में बहुत टॉप की है। इसकी ऐसे ऑटोमेटिक याद हो जाती है, याद करने की जरूरत ही नहीं है कि ऐसे अटपटांग नाम आया कहाँ की, खजूर की, बस एक ही ध्यान रखना है। हाँ, लिखो आगे भंडारण। भंडारण 5.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 85 से 90% आर्द्रता और 2 सप्ताह तक भंडारित किया जा सकता है। 21 तारीख, 2 सप्ताह तक भंडारित किया जा सकता है इसको। और से ये आपका खजूर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब मैं आपको फिर बता रहा हूं आपको कि जितने भी रोग है, कीट है, इनके नाम आप अलग लिख लेना। रोग कवकनाशी जो भी दे रखी है आपकी, कीटनाशी जो भी दे रखी है, उनको लिख लेना उसके साथ में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने पास लिख कर रखो उस चीज को और बार बार उसको रिपीट करते रहो तो ही याद हो सकता है, अन्यथा याद नहीं हो सकता। ध्यान रख लेना, आप कितनी कोशिश कर लेना एक साथ। और किसमें आपकी किस्मों का प्रॉब्लम है ना, किसमें आपकी जितनी भी लिखा दी है इंपॉर्टेंट, वो किसमें भी आप पेज में लिख कर रखो अपने पास। तो दिन में दो बार तो कम से कम आप उसको देख लो। याद नहीं करना आपको क्या करना है, देखना है बस उसको कि खजूर की ये वाली किस्में है। ये वाली मतलब ऐसे पढ़ना है इसको, ठीक है। और पपीता की ये वाली किस्में, आपकी टमाटर की ये वाली किस्में, गेहूं की ये वाली किस्में। तो इस प्रकार से आप डेली आप कम से कम रूटीन बना लो कि हाँ 5 दिन के अंतराल पर या 2 दिन के अंतराल पर इन किस्मों को वापस से देखना है, तो आपको याद हो सकती है। इसका क्वेश्चन बिल्कुल सही जा सकता है आपका किस्मों वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ज्यादा टॉपिक नहीं है, ज्यादा हार्ड लेवल भी नहीं है, आराम से इसको कवर कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अब कल मिलते हैं आपसे।